सना बुच्चा साहिबा, दोनों में से किसके साथ ज्यादा जुल्म हुआ है? यहाँ पे नईम हैदर पंचोता साहब ने एक और बात भी की कि 15 तारीख को हमने जलसे की दरख्वास्त दी हुई है, हमारे जलसे की दरख्वास्त रिजेक्ट हो गई। मुस्लिम लीग नून 21 तारीख को जो है वो एक जलसा करने का इरादा रखती है मीनार पाकिस्तान पे, उनको इजाजत मिल गई। किसके साथ ज्यादा ज्यादती हुई है आपकी नजर में? लेकिन ज्यादती तो ज्यादती होती है और जुल्म जुल्म होता है, उसको कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट तो नहीं किया जा सकता। जिसके ऊपर पड़ती है वो उसका हाल, कहते हैं ना, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई हक हासिल है कि मैं किसकी ज्यादा जुल्म पे दुहाई दूं। लेकिन मैं देखें, सियासतदानों का काम है बयानियां बनाना, मेरा काम है खबर देना, या कम अज कम गुजरे हुए कल में जो हो चुका है उस पर आने वाले कल के क्या असरात होंगे वो हमें उसके ऊपर तज्जिया देना होता है। तो ये कोई हवा में तो मियाँ साहब को अकामे पे पनामा पे ये बात तो कर सकते हैं, लेकिन अगर असल में अगर आप देख लीजिए तो एवन फील्ड और अजीजिया दो केसेस हैं जिनमें ये कन्विक्टेड है। एक 10 साल की सजा है, एक 7 साल की सजा है। उसके बाद जनाब इनका एक गुलबर्ग और अलामा इकबाल टाउन वाला भी एक मामला था, वो केस नैब की जब चेंजेस हुए थे तो वो खत्म हो गए थे। फिर है जी अड्डा प्लेस वाला जो उन्होंने वो कर लिया था, चौधरी शुगर मिल्स वाला, जिसमें तहकीकात कम होने की बुनियाद पर उसको साइड लाइन कर दिया गया था। लेकिन नैब के जो केसेस दोबारा रिन्यू हुए हैं, इसमें तमाम तर केसेस दोबारा खुलेंगे। और ये 10 साल और 7 साल की सजा जो 2 मेंबर बेंच था, जिसमें सरदार रहीम साहब थे जो अब रिटायर हो गए हैं, और नजफी साहब थे जो जजेस थे, और उन्होंने उनको 4 हफ्ते की बेल दी थी। 4 हफ्ते को अब हम ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं। तो अब वो जब आएंगे तो मामला इतने सिंपलिस्टिक नहीं है। सियासी बयानियां अपनी जगह, फैक्ट्स अपनी जगह। अगर यहाँ तोशाखाना है, साइफर है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, तो उसमें भी एक आपको मनी ड्रिल नहीं दिया गया, उसमें भी बहुत सारे और मामला आते। क्या मॉडल टाउन वाला गुलबर्ग वाला मामला इतना ही इवेसिव है जितना हम समझ रहे हैं? उसमें भी अगर कोई 2 नंबरी हुई है तो किसी ने भी की हो, कोई सियासी विक्टिमाइजेशन भी आपके साथ हुई है तो उसकी कोई कोई तो बेसिस होती है। आपको अगर विक्टिमाइज किया जाता है तो किसी बेसिस पे किया जाता है। तो इतने इनोसेंट ना ना खान साहब है ना नवाज साहब है, उनके साथ ज्यादती हुई है, इनके साथ ज्यादती हो रही है। तो हम ज्यादती के ऊपर तो कोई कंपेरिजन कंट्रास्ट नहीं हो सकता। लेकिन अब वाकई अगर आप फैक्चुअल जाएं तो कोई ना कोई केसेस कहीं ना कहीं किसी बुनियाद पर मौजूद है ना, उनकी बुनियादों पर बात करें। डोंट टॉक टू मी लाइक सिंपलिस्टिकली नहीं, कि मैं ओहो अच्छा चले, अकामे लेट पे मी लेट मी पनामा पे अकामे पे निकाल दिया। सना सना साहिबा, लेट मी पुट इट स्पेसिफिकली कि नून लीग 2018 के इलेक्शन से पहले कहती थी हमारे बंदों को फोन आते हैं और ये कहा जाता है जी पार्टी बदल लें। ठीक है, आई थिंक बोथ ऑफ अस एग्री ऑन दैट कि हाँ जी ये तो होता था। लेकिन ये एक नया काम शुरू हुआ है कि बंदा जो है वो मंजर आम से गायब हो जाता है और उसके बाद आके इंटरव्यू दे देता है और वो कहता है जनाब मैंने सियासत भी छोड़ी, पार्टी भी छोड़ी, ओहदा भी छोड़ा। ये तो नून लीग के साथ नहीं होता था इस तरह। देखिए, नून लीग के जो सियासतदान हैं, मैं उनकी तारीफ इस तरह से जरूर करूंगी कि चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब हो, खाकान अब्बासी साहब, उनके जो भी डिफरेंसेस अभी आज हो, चौधरी निसार साहब भी पास में रहे हैं, उन सब ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं पार्टी के लिए, एंड दे हैव स्टक टू द पार्टी थ्रू थिक एंड थिन। हाँ। ये मसला ये है कि ये पार्टी नजरियात की बुनियाद पर बनी नहीं थी। इसमें इसको डाल दो, उसको ले आओ, इसको कर दो। जब आपको कोई पालता है, आपको कोई पैदा करता है और आपकी कोई आपको आपको पाल पोस के बड़ा करता है, तो उसको ज्यादा हक होता है कि आपको कट टू साइज करे। ये जहां से आए थे, जिन इदारों ने इनको खड़ा किया था, उन इदारों को आंखें दिखाने लगे तो इदारे उनको चीर फाड़ कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं वो करते रहे। लेकिन नून लीग एक नजरियाती जो भी जमात है, जहां से भी उसकी पैदाइश हुई, लेकिन उन्होंने अपने आप अपनी सियासी साख को मनवाया है। इन्होंने कुर्बानियां दी हैं, इन्होंने जेलें काटी हैं, इन्होंने काली कोठरियों में बात 180 दिन तक इन्होंने सूरज नहीं देखा। ये बातें हुई हैं, लेकिन उन्होंने तो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। एक फर्द आप मुझे बता दें जो नून लीग को छोड़ के गया हो किसी केस की बुनियाद पर। एवरीबडी हैज स्टक टू इट। तो मैं ये नहीं कहूंगी ये कमजोर है, मगर मुझे ये लगता है कि क्योंकि जाहिर है कि अपने ही लोग जब आपको आंखें दिखाते हैं तो आपको ज्यादा हक हासिल होता है उनको सजा देने का। दूसरे जब आंखें मिलाते ही नहीं है तो आंखें चुरा भी लें तो उनको कुछ नहीं कहा जाता। नईम हैदर पंचोता साहब, मेरे ख्याल में सना साहिबा ने तो बड़ी एक बारीक लाइन खींच दी है, बता दिया है कि किसके साथ क्यों ज्यादती होती है। क्या कमेंट करेंगे इस पे आप, क्योंकि पिटिशनर कई मामलात के अंदर उसकी आप वकालत आप ही कर रहे हैं ऐसे ऐसे मामलात के हवाले से। बहुत शुक्रिया। मैं तो बड़ा हैरान हो रहा हूँ कि सारे ही एक साइड पे हो गए और इसी तरह से टॉक शोज़ में जाते हैं तो यही पोजीशन होती है। खैर, गुजारिश ये है कि 9 मई के हवाले से सारे कौन एक साइड पे हो गए? मेरे भाई ये स्पेशली जो प्रोग्राम में जाते हैं, चाहे एंकर हो या साथ बैठे हुए गेस्ट बैठे हों, आपने मुझसे मैं बाकी मेहमानों पे तो बाद में जाता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा है जो आप ये बात कह रहे हैं कि जी सारे एक साइड पे होते हैं? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ, मैं तो कोई कमेंट ही नहीं किया सर।
आपने कमेंट नहीं किया, आपके हवाले से मैं नहीं बात कर रहा, मैं वैसे कह रहा हूँ कि जिस प्रोग्राम में जाता हूँ इस तरह सना साहिबा तो अपना तजिया दे रही है, वो तो उसमें अच्छा नहीं, वो तज़िये की मैं बात करूँ, खैर चलें, उनका अपना तज़िया है। मैं बड़ी वाज़ेह तौर पर गुजारिश करना चाहूँगा कि 9 मई के हवाले से पहले भी खान साहब JIT के सामने भी लास्ट प्रोग्राम में मैंने कहा कि उन्होंने कहा कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट तहकीकात करवाई जाएँ, किसने कैमरे उतारे, किस तरह से इंस्टिगेट किया गया, जो जो उसमें किरदार हों वो लाजमी उनको जो है सज़ा, मैं तो ये नहीं कह रहा कि उनको सज़ा ना दीजिए। दूसरे नंबर पर क्या कभी किसी पार्टी ने कहीं पे कोई भी तजिया निगार हो, किसी ने इंडिपेंडेंट तहकीकात की बात की है? सिर्फ एक लाइन 9 मई के ऊपर इमरान खान को अंदर कर दो, पार्टी को उठा दो, लोगों की वफादारियाँ चेंज कर दो, उठा दो, महीना गायब कर दो, अदालत में जो है वो शो में बरामद कर दो, मीडिया टॉक करवा दो, मैं मजम्मत करता हूँ, उसके बाद उसके केसेस भी ख़त्म हो जाते हैं, उसके मामलात भी ख़त्म हो जाते हैं और फिर वो बिल्कुल दूध का धुला हो जाता है। ठीक। दूसरे नंबर पर जो अहम पॉइंट्स जो हैं 9 मई के हवाले से इमरान खान से, जैसे फ़रक फरीद बलोच साहब ने फैसला दिया, उसमें उन्होंने वाज़ेह कहा कि कोई ऐसे शवाहिद नहीं मिले, कोई ऐसी एविडेंस नहीं, और खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि कोई ऐसी एविडेंस मेरे ख़िलाफ़ ये लेके आएँ जो कि मेरी कोई ऐसी रिकॉर्डिंग, कोई ऑडियो, कोई वीडियो या कोई ऐसी चीज़ हो जो मनसूब करे कि मैंने जलाओ, गिराओ, तोड़ फोड़ ये इस हवाले से किसी को इंस्ट्रक्शन दी हैं। पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, पुरअमन एहतजाज की लोगों ने निकला था, जिस तरह से मुझे अगवा किया गया, और इससे पहले आप देख लें कि जितने हमले हुए, अच्छा नईम साहब एक बात बताइए, नईम साहब चाहे वो वजीराबाद वाला हमला नईम साहब एक बात बताइए, कॉम्प्लेक्स वाला हमला, नईम साहब एक बात बताइए, आपने वो वीडियो देखी है जिसमें हसन न्याजी एक पतलून लहरा रहा है? आपने वो वीडियो देखी है? नहीं, मैंने नहीं देखी। आपने इमरान खान साहब के भांजे को एक बावर्दी फौजी अफसर की पतलून को लहराते हुए नहीं देखा आज तक? आपने वो वीडियो नहीं देखी आज तक? नहीं, मैंने नहीं देखी। अच्छा चले, मैं अपनी टीम को कहूंगा वो आपको देख लूंगा, मुझे सेंड कर दीजिएगा। ये नहीं है कि मैं जी ये नहीं है कि मैं देखना नहीं चाहता, देख लूंगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक इंप्रेशन ये दिया जाता है कि नहीं हम लोग तो कुछ भी नहीं, हमने तो किया ही ऐसा कुछ नहीं है, हमारा तो कोई लेना देना ही नहीं है, हमने तो बिल्कुल भी, हम तो वहां पे बड़े आराम से हाथ में मोमबत्ती पकड़ के आप जिधर से जोड़ कर लिया है ना, मेरा ये सवाल है कि एटलीस्ट अगर कहीं गलती हुई है उसको एक्सेप्ट तो करें कि हाँ यार ये गलती हुई है। आप देखें मंसूर साहब, जिधर से जोड़ कर ले आए ना, टारगेट सिर्फ एक शख्स है। अब आज जिस मुकदमे में उनको डाला गया है, ठीक है, वो बैसियत कौम हमारे लिए शर्मिंदगी की बात है कि बाहर से धमकी मिली और हमने इम्प्लीमेंट करके उसे हटा भी दिया और अंदर भी डाल दिया। आप हर रोज़ शो करते हैं, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ जब आप जो है दोनों साइड पे मेरिट के ऊपर बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखें कि केसेस हैं क्या। कोई केस ऐसा है जिसमें ये इल्ज़ाम लगा है कि दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी, 100 से ऊपर ऐसे केसेस हैं जिनके ऊपर सिर्फ दफ़ा 144। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सामने जो है वो एहतजाज करने की इजाज़त दे दी जाती है। तो ये दोहरा म्यार क्यों किया जा रहा है? पेशावर में एक जलसा हुआ है एक ज़िले के अंदर, PTI ने भी किया है, दूसरी जमात ने भी किया है। अब PTI के ऊपर दफ़ा 144 है, दूसरी जमात के ऊपर नहीं है, तो ये कहाँ से लेवल प्लेइंग फील्ड है? लाहौर में एप्लीकेशन दी जाती है, आज इंतज़ामिया ने वो रिजेक्ट कर दी कि आपको इजाज़त नहीं है। दूसरी तरफ PMLN को, और आप परवेज़ खटक साहब को देख लें कि प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, उनकी गाड़ियों को सरकारी गाड़ियाँ दी जा रही हैं। लोग जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर उसके बाद ठीक हो जाते हैं। लोग जो हैं वो जेल से शर्त ये होती है कि आपको रिलीज़ किया जाएगा, आप बाहर आके कह दें कि PTI से लाता। अब इस तरह की लिस्टें बनाई गई हैं जैसे कि MPAs जो साबका या जिनको टिकट होल्डर थे, उसके साथ साथ जो और उम्मीदवार थे, यानी कि कोई उम्मीदवार भी ना रहे, इस तरह से क्रैश किया जा रहा है। शेख रशीद साहब आपके सामने अगवा हैं, कोई पता नहीं, हाई कोर्ट में पटिशन डालती है, हाई कोर्ट बेबस है। आपके सामने सदाकत अब्बासी किस तरह से आए और पेश हुए, और उन्होंने आके जो है घर में लाया गया, उनकी वीडियो वायरल करके और फिर लेकर चले गए। आपके सामने उस्मान डार को शो के अंदर बिठाया गया, 25 दिन उसका पता नहीं है, घर वाले उसकी पटिशनें फाइल कर रहे हैं, और अचानक से वो कहता है जी कि मैं बिल्कुल अपनी मर्जी से गायब था। उधर खुद जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो कहते हैं कि जनाब वो उनके वारंट थे, वो तो हमने गिरफ्तार किया, और इधर आके वो स्टेटमेंट दे रहे हैं।